उसका पालन करना चाहिए। अब जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ न कुछ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। प्रमोशनल मटेरियल लाइक पोस्टर या टीजर से अगर आप लोगों को कुछ आपत्तिजनक समझ आता है तो आप लोग फिल्म का इंतजार कीजिए। जब फिल्म रिलीज होगी तो आपके सारे सवाल, सारी दुविधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। ये काम की बात कही आपने, ये बात देखो, भारत राम कृष्ण हनुमान शिव देवी देवताओं का देश है, ये बाबर का देश नहीं है। जो बाबर की बात करेंगे वो बर्बाद हो जाएगा। शंकराचार्य जी साधु संतों को विवाद में नहीं पड़ना चाहिए और आपस ही कोई विवाद करे फिर कैसी साधुता। इसलिए साधु संतों को परस्पर प्रीति करनी चाहिए। सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति। फिल्मों पर विवाद इन दिनों लगातार सियासी बहस से लेकर जातिवादी राजनीति तक खूब गर्मा रहा है। पहले घूसखोर पंडित नाम की फिल्म की वजह से जमकर हल्ला हंगामा मचा। अब एक और फिल्म ने पूरा माहौल गर्मा दिया है। फिल्म यादव जी की लव स्टोरी को लेकर न सिर्फ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं बल्कि लव जिहाद को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं। फिल्म को लेकर केस भी दर्ज हो गया। अब सवाल यह है कि जाति के नाम पर फिल्म संयोग या प्रयोग, इसी पर आज की हम महाबहस करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। सूर्या मैथिल राजनीतिक विश्लेषक हैं, एक लंबा अनुभव उनका है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैथिल साहब, स्वागत है आपका। अशोक यादव जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जगतगुरु शांडिल जी महाराज श्रृंगवेरपुर पीठाधीश्वर हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उन्हें खास तौर पर हमने आमंत्रित किया है। फाजिल अहमद साहब फायर ब्रांड नेता हैं और मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो अब बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखते हैं। मुस्लिम स्कॉलर फाजिल अहमद साहब। महिमा चौधरी एक्ट्रेस, वो भी हमारे साथ। गिरीश थापर फिल्म विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले वक्त है महाबहस के सवालों का। फिल्म पर विवाद क्यों शुरू हुआ? सियासी फसाद, यादव जी नाम पर ऐतराज, या वोट बैंक की फिक्र और जाति के नाम पर फिल्म संयोग या प्रयोग? ये तमाम सवाल आज की चर्चा में हम उठाने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्यों इस तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। सबसे पहले अशोक यादव जी प्रवक्ता हैं आप समाजवादी पार्टी के। यादव समाज लगातार फिल्म को लेकर के, इसके टाइटल को लेकर के विरोध कर रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, हंगामा हो रहे हैं। क्या लगता है क्यों? घूसखोर पंडित पे हमने देखा बवाल मचा और उसके बाद अब इस फिल्म को लेकर के बवाल मच रहा है, क्या कहेंगे आप? अगर एक तरह से कहा जाए तो खून मुंह में लग गया है कुछ इस तरह के जो डायरेक्टर्स हैं फिल्म इंडस्ट्री के, कि जो कंट्रोवर्शियल नाम दे करके या मूवी में कुछ कंट्रोवर्शियल ऐसी सीन दे करके मूवी को हिट कराने का, प्रोपेगेट कराने का एक उनका प्लान है। अब प्लान के तहत इस तरह की चीजें की जाती है। आपने नाम लिया घूसखोर पंडित, उसके बाद फिर यादव जी की लव स्टोरी, इस तरह की चीजें जो है एक कम्युनिटी को जब टारगेट करेंगे, कम्युनिटी के लोग जब रिएक्ट करेंगे, इनके मूवी को चर्चा मिलेगी, इनकी मूवी हिट होगी। इसके पीछे थीम बेसिकली यही है। लेकिन सरकार को चाहिए कि गाइडलाइन बना करके ये ऐसे कुकृत करने वाले जो निर्माता हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर यादव समाज का अगर मूवी में इतना प्यार उमड़ रहा था यादव समाज के प्रति, तो यादव समाज का जो प्रेम जो अपनी मातृभूमि को लेकर के है, रेजांगला में 1962 इंडो चाइना वार के दौरान, जिसमें 120 यादव वीरों ने 1340 सैनिकों को मार दिया, और वो भी 16,000 फीट की ऊंचाई पर। अनुपम जी, वो भी इतना कम टेम्परेचर था कि हमारे पास गैजेट्स भी नहीं थे, लेकिन हमारे 120 बहादुरों ने 1340 सैनिकों को मार दिया और हमारे चुशुल एयरपोर्ट की रक्षा की। तो हमारी जो शहादत है यादव समाज की, वो अपनी हमारा प्रेम मातृभूमि के प्रति दिखाना चाहिए, जैसा कि 120 बहादुर मूवी में दिखाया गया। लेकिन ये तुच्छ टाइप के कुछ निर्माता निर्देशक जो अपनी मूवी को हिट कराने के लिए यादव समाज को जो है डिफेम करने के लिए उनको, चलिए आप करें यादव समाज को बदनाम कर। सूर्या मैथिल जी, आप राजनीतिक विश्लेषक किस नजरिए से देखते हैं आप? क्या फिल्मों के टाइटल किसी जाति विशेष के, धर्म विशेष के आधार पर होने चाहिए? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि अशोक यादव जी आज मुखर होके ये बात कर रहे हैं
और ये जो यादव जी की लव स्टोरी है उसके अंदर जिस प्रकार से जो प्रसंग है वो प्रसंग भी वैसे यादव जी को बताना चाहिए कि किस प्रकार से यादव जो कन्या है वो प्रेम प्रसंग में पड़ जाती है एक मुसलमान के, एक मुस्लिम के, और वो दोनों लव मैरिज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार से कुछ पटकथा है इस पिक्चर की। और ऐसा तो मैं बताऊं आपको उत्तर प्रदेश में लगातार होता रहा। जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत दयनीय होती चली गई, सामाजिक ताना बाना टूटता चला गया। जिस एमवाई फैक्टर के आधार पर इन्होंने चुनाव जीता, सरकार बनाई 2-2 बार 3-3 बार, उसी एमवाई फैक्टर का जो नुकसान है वो यादव समाज को झेलना पड़ा और बहुत ज्यादा झेलना पड़ा। सवाल हम सियासत पे नहीं आना चाह रहे। सियासत पे नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तथ्य भी आपके चैनल के माध्यम से जब बात निकली है तो आने भी चाहिए सामने। देखिए उत्तर प्रदेश में कुछ जिले हैं जैसे कि बदायूं है, इटावा है, एटा है, आजमगढ़ है, फिरोजाबाद है, कन्नौज है, जौनपुर है और देवरिया है। इन जिलों में यादव संख्या बाहुल्यता थी, लेकिन वो धीरे धीरे कन्वर्ट होती जा रही है, कटती जा रही है, और वहां पर कौन जगह ले रहा है? मुसलमान ले रहा है। ये जो पिक्चर का नाम है ना, जमीन पर ये हो रहा है। और यही कारण है कि एक नारा भी लग रहा है, असली यादव देश का और नकली यादव अखिलेश का, क्योंकि यादव बहुत परेशान है। मैं इस पर आऊंगा। फाजिल अहमद साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं। फाजिल साहब क्या कहेंगे आप? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन यहां तो कहा जा रहा है कि ठाकुर, पंडित, यादव, अग्रवाल, बनिया, तमाम न जाने क्या क्या और जोड़ेंगे तो पता नहीं कितनी लंबी रातें और कितना वक्त गुजर जाएगा। फाजिल अहमद साहब आपका स्टेटमेंट क्या है? अनुपम भाई देखिए, अभी आपने भावना समझ ली जी, फिल्में क्यों बन रही हैं। सीधे सीधे भावना सामने आ गई कि फिल्में बन क्यों रही है और बनवा कौन रहा है और क्यों बनवा रहा है। अरे भाई, प्रेम जो है ना उसमें जाति देख के नहीं होता है। प्रेम का अपना अधिकार होता है। हम लोग जब सुनते थे लैला मजनू, वो तो कोई जाति नहीं थी, बल्कि प्रेम करने वालों की जाति ही लैला मजनू बना दी गई। कोई किसी से प्रेम, हमने तो बहुत जगह देखा है, खाम पंचायतों में हत्या तक हो गई लड़की की कि अगर उसने किसी सवर्ण जाति के और ब्राह्मण परिवार की लड़की ने अगर किसी दलित से या पिछड़े से शादी कर ली तो उसकी हत्या हो जाती है। अरे प्रेम करने वालों के दुश्मन है ये लोग। प्रेम किसी का किसी से हो सकता है। प्रेम की कभी भी उसको राजनीतिक से, धर्म से, जाति से, मजहब से, और हमारा संविधान तो इसको प्रोत्साहित करता है। अंतर जाति विवाह के लिए तो हमारी कई सरकारों ने योजनाएं बना रखी हैं। इसमें इतना दिक्कत होने की जरूरत नहीं है। और कोई किसी धर्म जाति का हो, यदि प्रेम करके शादी कर रहा है तो इसमें तो सरकारें बढ़ावा दे रही हैं। हमारा संविधान उसको और आगे बढ़ाता है। और सब लोग मैं आऊंगा फाजिल साहब, आपका गिरीश थापर जी फिल्म विश्लेषक है। गिरीश जी, घूसखोर पंडित फिल्म का टाइटल जब सामने आया था तब भी बड़ा विरोध शुरू हुआ था कि पंडितों को टारगेट किया जा रहा है, उनका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब ये फिल्म, क्या एक फिल्म विश्लेषक के तौर पे आप मानते नहीं हैं कि इस तरीके से जाति विशेष को लेकर के टारगेट टाइटल्स, स्लोगन्स फिल्मों में उनके बारे में आपत्तिजनक स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करना ये कदापि सही नहीं है? बिल्कुल, कभी भी इसे मैं सही नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारे संविधान में सबको बोलने की आजादी है, सब कुछ करने की आजादी है, लेकिन इतनी आजादी नहीं दी कि आप किसी भी धर्म, किसी मजहब, किसी जात, किसी बिरादरी के ऊपर आप किसी तरह की टीका टिप्पणी करें। और जहां तक फिल्म का सवाल है, मैं फिल्म लाइन से जुड़ा हूं, लेकिन मैं फिर भी देखता हूं कि इस फिल्म लाइन के अंदर, जब से मैं देख रहा हूं बचपन से ही, कि एक विशेष धर्म, एक विशेष जाति को टारगेट किया जाता है। खासकर ब्राह्मणों को बहुत टारगेट किया जाता है, पुरानी फिल्मों से लेकर आज तक। और अभी आपने एक बात बोली, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये नारा अपने आप में ही गलत है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, एक दूसरे कब है? जब तक एक दूसरे के नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। और हिंदू धर्म में साफ कहा जाता है कि धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व कल्याण की बात करते हैं हम लोग। लेकिन ये जब धर्म, जात, बिरादरी, संप्रदाय, भाषा पर जब देश अटक जाएगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। जगतगुरु शार्णिल जी महाराज हमारे साथ हैं। महाराज जी, क्या कहा जाए, पंडित तो पहले ही टारगेट पे आ गए थे और अब यहां पर यादवों को लेकर के फिल्म का टाइटल सामने आया है। क्या कहा जाए, आप इसे सही मानते हैं या फिर 2027 के चुनाव से पहले सबको ताली बजाकर विवाद खड़ा करने का मौका मिल गया है? देखिए,
किसी जाति विशेष को या धर्म को हम सब लोग टारगेट नहीं कर सकते, ये संविधान नहीं कहता। आप ब्राह्मण को कर दो, यादव जी को कर दो और अन्य लोगों को कर दो, मैं इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूं, ये गलत है। लेकिन जैसा अभी राजनीतिक विश्लेषक सूर्य मैथिली जी ने बताया कि एक यादव जी की कन्या और वो प्रेम प्रसंग में फंस जाती है मुस्लिम के, तो यही तो है फिल्म की जो सच्चाई है, यही तो लव जिहाद है। ये अभी कह रहे हैं दलित से कोई शादी क्यों नहीं करता, उसकी हत्या हो जाती है। हम कह रहे हैं इनके यहाँ जो शेख सैयद जुलाहे के यहाँ, नाई के यहाँ शादी कर लेंगे। मुसलमानों की बात कर रहे हैं, 50 जातियां हैं, ये भी शादी कर ले। अगर ये कर ले तो पंडित भी कर लेगा। फाजिल अहमद कुछ कह रहे हैं, फाजिल अहमद क्या कह रहे हैं? इस विवादित मुद्दे पे बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ये दलित कैसे हिंदू बंट जाए, इस पे बात करेंगे। कैसे दलितों को हिंदुओं को बांट दें, ऐसा होने वाला नहीं है। अखिलेश यादव जी भी समझ गए हैं, वो अपने हिंदुत्व पे आएंगे, हम सब समर्थन देंगे। बहन जी भी आ रही हैं, उनको भी समर्थन है। अब जात में हिंदू नहीं बटेगा, समाजवादी पार्टी भी समझ रही है हिंदुत्व है तभी भारत है। यूजीसी को समर्थन देंगे, यूजीसी को समर्थन देंगे बाबा जी, यूजीसी को समर्थन देंगे। लेकिन जिस तरीके से ये दलित यूजीसी को समर्थन देंगे, कटवा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अरे यूजीसी को समर्थन देंगे। फाजिल अहमद साहब रुक जाइए भाई, ये जितने मुस्लिम महाराज जी रुकिए। महिमा चौधरी एक्ट्रेस, उनके पास मुझे चलना है, वक्त सबको देना है। रुक जाइए भाई, मेरी भी मजबूरी समझ लीजिए, वक्त मुझे सबको देना है। महाराज जी रुक जाइए। महिमा चौधरी जी स्वागत है आपका। जरा आप बताइए कि क्या शादी किसको किससे करनी है, क्या कहां करनी है? आज का जो वातावरण है, जो ये नया दौर इसको कहा जाए, जहां जेंजी भी हैं तमाम, वहां पर सारी चीजें सब ध्यान देख करके सारी चीजें होती हैं। यादव हैं कि पंडित हैं कि बनिया हैं कि ठाकुर हैं, इनको लेकर के फिल्मों के टाइटल बनाए जाते हैं। तो आपको नहीं लगता एक एक्ट्रेस के तौर पे ये ठीक नहीं है और इससे समाज में एक गलत भावना, गलत सोच पैदा होती है? बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले की मूवी अगर आप देखेंगे तो कभी भी ऐसे टाइटल्स नहीं आते थे, हमेशा उनका कुछ अलग ही नाम रखा जाता था। लेकिन आज के डेट में जो निर्माता होते हैं वो लोग अपने आप को दिखाने के लिए ऐसे नाम रखते हैं जिससे कि वो लोग हाईलाइट हो जाए, क्योंकि उनकी मूवी में इतना तो दम होता नहीं है, तो वो कुछ ऐसे नाम रखते हैं जिससे कि विवादों में आ जाए, वो निर्माता का नाम विवादों में आ जाए, एक्टर और एक्ट्रेसेस का नाम विवादों में आ जाए, तभी तो वो लोग हिट होते हैं ना। वरना आप पहले की मूवी उठा के देख लीजिए, कौन सा टाइटल ऐसा है जो किसी जाति के नाम पे रखा गया है? कोई भी टाइटल ऐसा नहीं है आज की डेट में, क्योंकि सब कुछ कोई बोल ही नहीं रहा है ना, कोई किसी के खिलाफ बोलना ही नहीं चाहता है, सब पीछे हट जाते हैं। तो उसकी वजह से ये सब क्रिएट हो रहा है, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और मुझे लगता है कि ये हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए इस चीज को कि जातियों के ऊपर फिल्मों का नाम रखा जा रहा है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं। मैथिल साहब, सवाल यहां पर के अगर इस फिल्म का टाइटल यादव को लेकर के है और उसकी कहानी यादवों या और किसी सभ्य समाज या बाकी लोगों को साथ लेकर के, या किसी की बेटी किसी की बहन को लेकर के कोई बात या कहानी उस तरफ दिशा में आके जाती है, तो सबसे बड़ी बात ये, लेकिन यादवों को क्यों टारगेट किया जाएगा? साहब, अगर आपको करना है, आप टाइटल कुछ दीजिए, अंदर क्या दिखा रहे हैं, कौन सी फिल्म है, कौन सा गाना बज रहा है, कौन सा म्यूजिक बज रहा है। अरे इससे क्या मतलब है? टाइटल तो कम से कम आप ऐसा दीजिए जो कम से कम आदमी को यह ना लगे कि आप यादवों को या पंडितों को या किसी धर्म जाति विशेष के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, मैं तो धन्यवाद कहूंगा जिस भी निर्माता निर्देशक ने ये पिक्चर बनाई और इस प्रकार का टाइटल रखा। इससे कम से कम जो सोया हुआ यादव समाज था, जिसको कि अफीम चटा रहे थे मुस्लिम ब्रदरहुड की, आज उस अफीम के नशे से वो यादव समाज जाग गया है। मैं आपको बताऊं, इस समय में बहुत ही खतरनाक माहौल है उत्तर प्रदेश का। मैं आपको अभी जो कुछ जिले बताए थे उसका जनसंख्या आंकड़ा भी बता रहा हूं। 2011 में आजमगढ़ में 15.58% जो है वो मुस्लिम था, और वो मुस्लिम उस जगह था जहां पर कि यादव डोमिनेटेड एरियाज थे। आज वो यादव डोमिनेटेड एरियाज जो है वो खत्म होते चले गए और वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज बढ़ते चले गए। एनसीआरबी के आंकड़े हैं
कि लगातार जो भी लव जिहाद के केस आ रहे हैं उसमें 50% यादव परिवार की बच्चियों के संग इस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है। और जवाब दीजिए, राजनीतिक जो है वो पर मजबूरियों से यादव नेता बोलने के लिए जवाब सुनिए भाई, रुक जाइए, जवाब दीजिए। अनुपम जी, चूंकि आज चर्चा हो रही है मूवी की, तो मैं मूवी की ही बात करूंगा। लेकिन यादवों पे भी चर्चा हो रही है। अरे यादवों की चर्चा हो रही है, आप में तो इतना भी करेजा नहीं था कि डिंपल यादव जी के ऊपर मौलाना रशीदी ने जो टिप्पणी की उसका मुंह तोड़ देते। मेरे घर की औरत के ऊपर कोई टिप्पणी करता तो मैं उसको बताता कि मैं क्या हूं। अशोक यादव, आप लोगों ने चूड़ियां पहन रखी हैं इसी एमआई फैक्टर की। अनुपम जी देखिए, ऐसा है, एक मूवी आई थी चाइना गेट, हाँ, उसमें एक कैरेक्टर था जगीरा का। अच्छा। और उसका एक डायलॉग था, जगीरा का डायलॉग था कि हमसे लड़ने का जिगरा तो जुटा लोगे फौजी, लेकिन हमरे जैसा कमीनापन कहां से लाओगे। ये कमीनापन सूर्य मैथिल दिखा रहा है यहाँ पे बैठ। नहीं, मैं किसी मूवी की चर्चा हो रही है, शब्दों का इस्तेमाल मौलाना साजिद रशीदी ने गाली आपको दी, अपमानित डिंपल भाभी को किया और कमीना में हो गया। नहीं, चूड़ियां पहन लो भाई, अलता लगा लो, नहीं, इस तरह मेहंदी लगा लो, शर्म करो। यादव क्यों यादव का ठेका लेके बैठे हो और अपमानित करा रहे हो अपनी घर की औरतों को। यादव समाज की लड़की है, मुसलमान समाज का लड़का, ये हो रहा, लव जिहाद हो रहा है। इसका मतलब तुम लोगों ने बनवाया ही मूवी, इसका मतलब भाजपाइयों ने बनवाया। ये लीजिए, मैं क्लियर कर बता रहा हूं, के आंकड़े मेरे नहीं है मेरे भाई, भाजपाइयों ने मूवी उत्तर प्रदेश के हैं और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हैं। भाई रुक जाइए, फाजिल अहमद साहब, सवाल यहां पर ये यादव और मुस्लिम और जो मैथिल साहब आंकड़े और सारी चीजें लेकर के आए हैं, और जिलों के भी आंकड़े दे दूंगा मैं। ये तो पूरे आंकड़े लेकर के आए हैं, उस तस्वीर को बता रहे हैं, आंकड़े झूठे हैं। अनुपम जी इनके आंकड़े फर्जी इनके हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं अशोक यादव, आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं, अभी आप गूगल पे डालिए जो आंकड़े मैं दे रहा हूं, अगर वो आंकड़े मैच ना करें, या तो राजनीति तुम छोड़ देना या मैं छोड़ दूंगा। बोलो है भाई रुकिए, मैथिल साहब रुक जाइए भाई। यही कारण है बात को रखने करा रहे हैं, यही कारण है कि लव जिहाद हो रहा है। यादव परिवारों की लड़कियां जो है वो भटक गई है। सुनिए ना, बोलिए फाजिल साहब, बोलिए। मनुवादी लोग चाहे जितना जोर लगा लें, सुनिए, मनुवादी लोग चाहे जितना भी जोर लगा लें, यादव और मुसलमान का अटूट गठबंधन है। एक बाल बराबर भी इसमें घुसने की किसी को जगह नहीं मिलेगी। हिंदू गठबंधन अटूट तो कभी न टूटने वाला। उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, पूरे देश में आबादी खत्म कर दी है। वहाँ नारा लग रहा है असली यादव देश का और नकली यादव अखिलेश का, ये नारा लग रहा है हर घर में। प्रधानमंत्री बनाएंगे हम लोग, अखिलेश जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, और कौन नहीं बनने देना चाहता, कौन गंगा जल सुनता। भाई रुक जाइए, फाजिल अहमद साहब रुकिए, जगतगुरु शांडिल जी महाराज जी, सवाल यहाँ पर ये है कि मुसलमानों को लेकर के, यादवों को लेकर के, पंडितों को लेकर के, ये सारी चीजें फिल्म के प्रोड्यूसर या फिल्म के डायरेक्टर क्या राजनीतिक पार्टियों को ध्यान में रख करके या अपनी फिल्म को विवादास्पद बना करके हिट करने के लिए करते हैं? लेकिन आपको नहीं लगता अगर पंडित हो या धर्माचार्य हैं, गुरु हैं, अगर किसी की भी ऊपर अगर कोई भी चीज बनाई जाती है तो वो भावनाएं आहत करती है? नहीं, मैं इसको समर्थन नहीं करता हूं, किसी भी सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं है। यादव जी हो, मुस्लिम जी हो, कोई भी हो, किसी के ऊपर ऐसी फिल्म बननी नहीं चाहिए और इसमें मुकदमा दर्ज हो, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर केरला स्टोरी के तरह अगर कुछ सत्यता है तो वो भी समाज को दिखाना चाहिए कि हमारे समाज में किस तरीके से लव जिहाद हो रहा है। क्या हो रहा है मुस्लिम और बताइए दलित का ना, गठबंधन बताइए हुआ तो। था, पाकिस्तान गए, दलित समाप्त हो गए। नहीं तो उसमें क्या यादव कर रहे हैं लव जिहाद, क्या मुस्लिम कर रहे हैं लव जिहाद, कौन कर रहा है बताइए? नहीं, मुस्लिम करेंगे लव जिहाद, यादव कैसे लव जिहाद करेंगे? कौन कर रहा है बताइए? जिहाद करेंगे लोग हिंदू धर्म को छोड़ के बुद्धिस्ट बन गए। नहीं, 5 करोड़ लोग हिंदू धर्म को छोड़ के बुद्धिस्ट बन गए। मुसलमानों का सिर्फ टारगेट है लगातार प्रतिज्ञा ले ली। ऐसे भारत को इस्लामीकरण किया जाए, इसी पर ये कार्य कर रहे हैं लोग। आपको इस्लामीकरण छोड़ते जा रहे हैं, ये बताइए ना। अरे तुम मूर्ख है, कौन हिंदू धर्म छोड़ रहा है? अरे जाहिर व्यक्ति कौन छोड़ रहा है? जाहिर व्यक्ति बुद्धिस्ट बन गए। राजेंद्र पाल गौतम, स्वामी प्रसाद मौर्य, तेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति जो इस्लाम की
मुसलमान इस्लाम का सही मुसलमान कर रहे हैं। विश्लेषण नहीं कर और सकते। यूजीसी पर हम पूछ रहे हैं इस्लाम की तो व्याख्या यूजीसी पर नहीं कर आपकी क्या सकता। राय है कि यूजीसी इस्लाम पर के नहीं बारे में बोलेंगे? कुछ जानता है? नहीं, यूजीसी मुद्दे को पर मत नहीं भटकाइए भाई। बोलेंगे। फाजिल अहमद साहब ने अभी महिमा महाराज जी चौधरी में आ रहा ने हूँ, एक अच्छी सूर्या बात मैं कही। आ रहा हूँ आपके पास। इस्लाम मैं के बारे में एक बार कुछ जानते इनके पास चला जाऊं। भाई महिमा चौधरी जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। महिमा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक्ट्रेस हैं। अगर किसी फिल्म में या फिल्म के टाइटल में या किसी चीज को लेकर के कोई व्यक्तिगत हमला आपके ऊपर या आपकी कास्ट को लेकर या आपके परिवार को लेकर या किसी भी चीज को लेकर के अगर आपको टारगेट किया जाएगा तो वाकई में गलत ठहराया जाता है। अगर यादवों को लेकर के या पंडितों को लेकर के या मुसलमानों को लेकर के किसके साथ गलत हो रहा है, कौन गलत कर रहा है, वो कानून का अपना काम है, या फिर समाज जो अलग अलग समाज के लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो उस चीज को देख सकते हैं। भला फिल्म के टाइटल से ये बताने की कोशिश क्यों करते हो भाई? सर, मैंने आपको बोला ना, जो निर्माता लोग होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, उनके पास स्टोरी तो होती नहीं आज की डेट में। तो अब ये बताइए ना कि जो इसमें जो स्टोरी है वो क्या है? कुछ भी नहीं है, फालतू की चीजें हैं ये जो है, ये मुद्दा लड़ाई का तो मुद्दा है ना, कि एक हिंदू लड़की को मुसलमान से मतलब प्यार हो जाता है। ये एक तो इन्होंने जो है लव जिहादी को बढ़ावा दे दिया है, इससे लोगों के मन में नफरत भर दी है। सेकंड, इन्होंने जो यादव जी का जो टाइटल दिया है, जो कि यूजलेस है। मतलब आज आप कोई भी मूवी उठा लीजिए, कोई भी देख लीजिए, उसमें कौन सी लव स्टोरी ऐसी दिखाई गई है जो लड़ाई के लिए हो? ये पूरा ही जो मूवी है ये एक लड़ाई के लिए ही बनाई गई है। यादव गिरीश जी, मेरे साथ गिरीश जी भी हैं, फिल्म विश्लेषक हैं। गिरीश जी, क्या ऐसे नाम देने से, ऐसे टाइटल देने से फिल्म हिट हो जाती है? लोग देखना शुरू कर देते हैं, हाउसफुल जाते हैं क्या शो? ये एक तरीका बन चुका है कि आज के इस OTT के और अलग अलग दौर में? जी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि विवादास्पद नाम जो भी हो वो हिट हुए हो। रियल बात यह है कि अगर स्टोरी में दम है, कास्टिंग में दम है, आपकी डायरेक्शन में दम है, तो फिल्म हिट होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा पैसा कमाने के चक्कर में उल्टी सीधी चीजें बनाते हैं। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम करते हैं और अपनी फिल्म को विवादास्पद बना के ताकि वो हाइप हो जाए और जिससे लोग देखें। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत फिल्में ऐसी बनी लेकिन बहुत फ्लॉप हुई। जब तक स्टोरी में दम नहीं होगा, अभी महिमा जी ने बहुत अच्छी बात कही है, जब तक स्टोरी में दम नहीं होगा तो फिल्म नहीं चलती है। जिसमें चलना होता है तो धुरंधर जैसी फिल्म भी बहुत बढ़िया हिट होके जाती है। बिल्कुल। सूर्या मैथिल जी, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं। अगर ये फिल्म का टाइटल सही माना जाए, कि आप कह रहे हैं कि अगर ये फिल्म में कहानी ऐसी है, फिल्म की कहानी अगर तथ्यात्मक तरीके से सही भी है, तो आप किसी जाति विशेष को किसी भी तरह से टारगेट तो नहीं करेंगे ना? क्योंकि अगर उस समाज के व्यक्ति उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर में हैं, तो ये बात तो बुरी लग सकती है। नहीं, यही तो मैं कहना चाहता हूं ना, कि उस पिक्चर ने आईना दिखा दिया जो आज के समय में उत्तर प्रदेश और बिहार में हो रहा है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल दीजिए। बिहार के अंदर सीमांचल में आज के समय में जिस प्रकार से मुस्लिम आबादी जो है, डेमोग्राफिकल चेंज हुआ है और वहां पर 40% और 50% तक पहुंच गई है। पहले कौन था सीमांचल में? आप डेटा उठा के देखिए, मैं आपके दर्शकों को बोलूंगा, गूगल करेंगे, यादव ही थे, यादव बाहुल्य थे। आरजेडी की एक बेस बॉर्न था वो। और वहां पर क्या हुआ? धीरे 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 यादव परिवार जो है कन्वर्ट होते चले गए या माइग्रेट हो गए। क्यों? क्योंकि आरजेडी सत्ता में रही, मुसलमानों को फ्री हैंड मिला और वहां पर कन्वर्जन हुआ। बहन बेटी के लिए जो है आदमी या तो अपनी इज्जत बचा के भागा वहां से, फाजिल अहमद जवाब दीजिए। कन्वर्ट हो गया। फाजिल अहमद जवाब दीजिए। ये स्थिति है। जवाब दीजिए फाजिल अहमद साहब। देखिए, ये बहुत कुंठा में है और बहुत कुंठा में है। कोई भी देश में लव स्टोरी फिल्में हजारों बनी हैं, कुंठा में। लेकिन एक मिनट, हम कोई कुंठा, हम तो कह रहे हैं कि प्यार करने वालों की कोई जाते नहीं होती। अगर इन्होंने कभी प्यार तो किया नहीं, अब जो प्यार किया उसको पता है ना कि प्यार में अंधा होता है, प्यार अंधा होता है। बदल के क्यों प्यार करना? नहीं होती है। अरे भैया, ये कलावा पहनकर कोई शाहरुख जो है, ये कलावा पहनकर कोई शाहरुख अपना नाम जो है वो सूर्या क्यों बताएगा? टीका लगाकर काहे आएगा? टोपी पहनो, दाढ़ी बढ़ाओ और यहाँ पर वो जो रगड़ते हो वो रगड़ कर सामने आओ।
वो लिहाफ पहनकर और फिर कहो ना हम तुमसे प्यार करते हैं, नाम काहे बदल के आते हो। यहाँ जो एक्ट्रेस है महिमा चौधरी, शायद वो भी मुझसे सहमत होंगी कि किसी भी महिला के साथ यदि प्रेम प्रसंग आपने करना है तो अपनी सच्चाई बतानी पड़ेगी ना आपको भाई। अगर आप झूठ बोलकर उसको भटकाएंगे तो उस पर पिक्चर बनेगी ना, और बनेगी तो समाज अशोक यादव जी, लास्ट कमेंट अशोक यादव जी। महिमा चौधरी ने इतनी अच्छी बात कही, अनुपम जी, ये सारे जो आधे घंटे का डिस्कशन से ये बात बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से सत्य साबित हुई। ये मूवी बनाने के पीछे भाजपा का दिमाग है। और अभी मैं धन्यवाद दूंगा अपने बहन महिमा जी को और दूसरे हमारे फिल्म निर्देशक को। इन दोनों लोगों ने सच्चाई पर से पर्दा उठाया। और लास्ट स्लोगन इसे कहते हैं शतुर्मुर्ग। सूर्य मैथिल ने कई बार शतुर्मुर्ग कहते हैं ऐसे कंडक्ट को। अशोक यादव जो अपना जो है ना बिल्ली देखकर अपना सर घुसेड़ लेता है रेत के अंदर। आप लोगों ने अंग्रेजों की मौलाना साजिद रशीदी ने अपमानित किया, तब खून नहीं खौला। यहाँ पर यादव जी की लव स्टोरी में दिख रहा है कि किस प्रकार से लव जिहाद का केस है ये, वहां पर तुम्हारे मुंह से दो शब्द नहीं निकल रहे। आज भी चला रहे हो। चलिए, वक्त की मेरे पास कमी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है महाबहस में आज इस चर्चा में कि जिस तरीके से घूसखोर पंडित फिल्म आई थी उसके टाइटल को लेकर के विवाद हुआ था और यादवों के नाम को लेकर के इस पर जिस तरीके से बखेड़ा खड़ा हुआ है, यादव समाज आक्रोश में है, प्रदर्शन कर रहा है, हंगामा कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, फिल्मों को हिट करने के लिए, या किसी खास वर्ग के लोगों को, जाति को टारगेट करने के लिए इस तरह की चीजें हैं, या वास्तविकता में पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। महाबहस में आज बस इतना ही। नमस्कार।